दोस्तों, जुनून का महीना कहता हूं मैं इसे। आज 1 जून है, लेकिन मेरी नजर में इसे मैं जुनून का महीना कहता हूं। भक्त निकल दिए हैं, कई भक्त नंगे पैर भी हैं। बाबूजी थोड़ी सी देर के लिए रुकिए बस, ताकि मैं लोगों को प्रेरित कर सकूं। इसे कई लोग तो ऐसे समझेंगे जैसे हम किसी का वीडियो बना रहे हैं, लेकिन मेरी नजर में है लोगों को प्रेरित करना। यदि लोग धर्म को भी नहीं समझ सकते तो किताबों में किया गया सभी अध्ययन उन्हें पूर्ण फल कभी नहीं दे सकता। अध्ययन इसलिए किया जाता है कि हम शास्त्रों को समझ सके, हम वेदों को समझ सके, हम समाज को समझ सके, हम लोगों को समझ सके, अपने मन के विचारों को दूसरों को पहुंचा सके। तो एक संत समाज और एक भक्त लोग मुझे यहाँ मिले हैं, और अब मैं उनसे सबसे जानूंगा कि वो कहाँ जा रहे हैं। आप में से जो मेरे प्रश्नों का उत्तर दे, कौन महत्वपूर्ण? महाराज जी देंगे। थोड़ा सा एक परिचय मुझे दीजिए, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए हम जा रहे हैं। माता वैष्णो देवी वहाँ जो दूर या यहाँ कालका मैया? जम्मू कटरा। भाई जम्मू कटरा जा रहे हैं महाराज जी, पैदल भी हैं, नंगे पैर हैं, और यहाँ से जम्मू कटरा तक महाराज जी पैदल जा रहे हैं माता रानी के दर्शन के लिए। अब आप समझिए, मैंने आपसे कहा ना, ये जुनून का महीना है। जो आप सन देख रहे हो इस समय, जो सन के फोटोन्स हैं वो एक बड़ी संख्या में हमारे बीच आ रहे हैं, जिससे हमारे बीच एनर्जी आ रही है। ये ना सूरज से भी जुड़ा हुआ है गुरुजी, क्योंकि सूरज हमें ऊर्जा दे रहा है, इसलिए हमारे मन में ये विचार जागते हैं कि हम ईश्वर के दर्शन करने चलें। तो मैं अभी आपके पास आऊंगा, 2 मिनट रुकिएगा, एक बार इसको दिखा दूं पीछे क्या क्या व्यवस्था है। तो लोग सभी मेरे साथ जुड़िए। ऐसे भक्त दिखा रहा हूं जो इस समय कटरा तक जा रहे हैं पैदल पैदल, और ये अपने आप में अति विशिष्ट है। एक ही वाहन है इनके साथ, उसे दिखाता हूं आपको। ये देखिए, ये है श्री जी सेवा सदन गुरदाना में। आपका हार्दिक स्वागत है। श्री श्री 1000 प्रहलाद भगत जी, गांव अकबरपुर डकोरा के शिष्य श्री विष्णु भगत जी, गांव गुदराना, गुरुजी के आशीर्वाद से गांव गुदराना से पहली मां वैष्णो देवी धाम की यात्रा के लिए जा रहे हैं। आप सभी भक्तों, इस पद यात्रा में सादर आमंत्रित है। 31 मई से ये स्टार्ट हुई है। आप सभी लोग 31 तारीख से लगातार, मतलब कल से लगातार चल रहे हैं। तो अभी कितने दिन का सफर रहेगा? जय माता दी। एक थोड़ी सी पीछे व्यवस्था दिखाता हूँ। ये देखिए, पूरी व्यवस्था के साथ महाराज जी चल रहे हैं। मैंने रोका हुआ उनको निवेदन करके। ये देखिए, माता रानी को आप इस समय इसमें देख भी पा रहे हैं, पूजन भी देख पा रहे हैं, प्रसाद का भी व्यवस्था है। तो अभी जरा चलते हैं, आप सबसे जानते हैं। आइए मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, ये जुनून का महीना है। अपने अपने घरों से निकलिए और देव जितने भी ईश्वर हैं उनके दर्शन करने जाइए, जितने तीर्थ स्थल हैं उनके दर्शन करने जाइए। महाराज जी, कैसे ये चेष्टा जागी जाने की? ये माता पे दर्शन करने की जागी नहीं, मैंने उसमें पढ़ा है कि आप पहली बार जा रहे हो, तो ये मतलब पहली बार जाने का मन में कैसे आया? यात्रा तो हम करते रहे हैं, गाड़ियों से जाते रहे, लेकिन मन था कि अब की बार पैदल चले। माता रानी का बुलावा था ऐसे ही। पर आपको क्या मतलब इस बात का अंदाजा है कि कितना कठिन होगा ये? नहीं, कठिन नहीं है। माता रानी का आशीर्वाद है, कोई थोड़ा इधर जाओ जी, महाराज जी इधर। कठिन नहीं है, बहुत माता के नाम से बहुत बेहतरीन है। बेहतरीन है जी। महात्मा जी शुरू से ही हमारी तपोभूमि, भारत भूमि तपोभूमि, हम अपने धर्म को भूलते जा रहे हैं। इस धर्म को जगाने के लिए, जागरूक करने के लिए हम और आने वाले युवा अवस्था को ये कहते हैं, अपने धर्म को मत भूलो, मत भूलो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखो, महाराज जी बता रहे हैं, और महाराज जी की उम्र मेरे ख्याल से 22 या 23 साल के करीब होगी। हमारे जो साधु संत हैं वो हमेशा से तप करते आए हैं। तो हम बच्चों को भी यहाँ सीख लेंगे। महाराज जी, एक चीज कहते हैं लोग कि आजकल जो साधु संत हैं उन्होंने ट्रेवल करना बंद कर दिया है। पहले साधु संत कश्मीर से चलते थे कन्याकुमारी तक, और फिर वहां से चले जाते, कोई दूसरी तरफ, कोई अलग अलग दिशाओं में हजारों किलोमीटर तक संत चलते रहते थे, है ना। अब उसका भी समय आ गया है, और आप शायद यही दिखाना भी चाह रहे हैं कि संतों का काम है सफर करते रहना। जी जी। और इसके अलावा और क्या क्या सोच रहे हैं या लोगों को प्रेरित करना चाहेंगे? तो हमारी एक आस्था है माता रानी से, और गुरुदेव की हम पर कृपा हुई। गुरुदेव की कृपा से जो हमें इन गुरुदेव ने यह रास्ता दिखाया कि इस उम्र पे हमें अपने धर्म के रास्ता पे चलना है और अपने धर्म के कार्य करते रहना है। कोई दवाई वगैरह का प्रोविजन लेकर चले हो, क्योंकि आपकी उम्र काफी है, तबीयत खराब हो सकती है किसी की? माता रानी के भरोसे। अच्छा, माता रानी के भरोसे चल रहे हैं। दवाइयाँ हमारी माता है ना, वो सब कुछ दे हैं। जी जी। कितने अगर उनका भरोसा नहीं करें तो हम तो दवाई खा के मर जाए हैं।
बिल्कुल, ये भी देखो, इनकी बात भी सही है गुरुदेव की कि अगर दवाइयों के भरोसे रहोगे तो फिर आनंद नहीं ले पाओगे जीवन का, है ना। व्यक्ति जीवित ही मृत हो जाता है अगर वो मेडिसिन। और हम सूर्य देव की नारायण के धरती पर होकर चल रहे हैं एक माँ के भरोसे पे, माता के भरोसे पर। देखिए, सूर्य नारायण के द्वारा ऊर्जा दिए जाने वाली इस धरा पर महाराज जी चल रहे हैं। अच्छा, इसके अतिरिक्त मैं और 2-4 लोगों से जरा पूछता हूँ जो आपके साथ हैं। आप तो मुझे संत नहीं है, आप शायद इनके साथ हैं, तो आपके परिवार वाले राजी हैं आपके ऐसे जाने से? उन्होंने भेजे हैं जी कि जाओ, जो जैसे मैया के दर्शन करके आओ। हमारे अंदर एक जुनून उन्होंने ही भरा है। अच्छा, परिवार वालों ने ही जुनून भरा है। बाबा के जो बाबा ने कहा कि हमारे साथ चलो और मैया के दर्शन करा के लाएंगे। आप तो काफी युवा लग रहे हैं। देखो, आप भी अपने घर से आए हो ऐसी परमिशन लेकर। बाबू जी, आप युवा लग रहे हैं मेरे को। आप बताइए, आप एक यूथ होकर धर्म के प्रचार के लिए जा रहे हो, जबकि आज की जो परसेप्शन है वो यूथ की ये है कि मैं मनी ओरिएंटेड हूँ और मुझे सिर्फ पैसा कमाना है। देखो, मनी ओरिएंटेड भी जब ही होंगे जब आपके पास ईश्वर की कृपा होगी, ईश्वर का सब कुछ, गुरु का साथ होगा, ईश्वर की कृपा होगी, जब ही आप आगे बढ़ सकते हो जीवन में। हमारे गुरु जी दोनों साथ में चल रहे हैं, यहाँ तक कि पीछे चल रहे हैं, आगे माता रानी गुरु जी। तो ऐसा ना समझे कि मनी ओरिएंटेड आप सिर्फ पढ़ने से ही हो जाएंगे, है ना। ईश्वरीय कृपा चाहिए, आपको धर्म के मार्ग पर चलना ही होगा, तभी आप जिसे कहते हैं ना अपने लक्ष्य को पा सकोगे। तो अभी किसी और को अपने कोई विचार रखने हैं, लेकिन मैं आप कुछ कहना चाहेंगे जी? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं वास्तव में ही बहुत प्रसन्न हुआ ये देखकर। जय माता दी, जय माता दी। देखिए, बहुत सुंदर। और वो ट्रक भी चल दिया, ट्रैक्टर भी चल दिया है। अब देखिए, मैं आपको फिर चलते हुए फिर दिखा रहा हूँ। और ये माता रानी के भक्त चल दिए हैं और यहाँ से ये जा रहे हैं माता रानी के दर्शन करने। अच्छा, यूथ बच्चे भी हैं, आप नहीं दिखे। बेटा, आपको ऐसा नहीं लग रहा आपको पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए था? क्या कहना चाहोगे आपकी उम्र के लोगों से, बच्चों से? यही कि भाई, गर्मी की छुट्टियां हैं, गर्मी की छुट्टियों में निकलो और देव स्थलों के दर्शन करके आओ, है ना। छुट्टियां इसीलिए तो मिलती है गर्मी की, आप उन्हें यूटिलाइज कीजिए और देव धराओं के दर्शन कीजिए। बोलो जय माता दी।